हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लासेस में फोर्थ फार्मूला पे हम डिस्कस करेंगे ए के पावर n इंटू ए के पावर m इक्वल ए के पावर n प्लस m है, जो घातांकीय फार्मूला का, ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस का फोर्थ फार्मूला है। इससे पहले मैं प्रीवियस क्लासेस में थ्री फार्मूला पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। जैसे ए के पावर पे 0 इक्वल 1 होता है, ए के पावर माइनस m है तो इसका फार्मूला जो होता है a बाई a प्लस n होते हैं। ए के पावर n का होल पावर m इक्वल ए के पावर n m होता है, ठीक है। इस पर मैं बेसिकली डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, तो आप देख वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आइए आज के क्लासेस में देखेंगे ये फार्मूला पे कैसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज दैट कीजिए 2 के पावर 2 है, 2 के पावर माइनस 5 है, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 7 है, 2 के पावर माइनस 20 है। सपोज दैट ऐसे दी जाती है। देखिए एक चीज आप ध्यान रखोगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास बेस इक्वल है, आधार अगर बराबर है मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो ही आप इस फार्मूला का प्रयोग करोगे। जैसे किसी का मन करेगा कि अगर ऐसे मैं राइट कर दूं, इस तरह से राइट कर दो, तो क्या ये फार्मूला पे बेस होगा? नहीं। प्लीज आप ये देख सकते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में, हालांकि ये बेस इक्वल है। क्या यहाँ पे बेस इक्वल है? दो सबका बेस का सामान्य है, तो यहाँ पे पावर समथिंग कुछ भी डजंट मैटर, बट यहाँ पे एडिशन करने के लिए बोला, मल्टीप्लाई के लिए नहीं। और ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो देखिए स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस में भी हो सकता है, शायद बेस इक्वल है तो ऐड हो जाएगा। नहीं, हाँ देखिए ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि एडिशन होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो याद रखेंगे कि हमारा बेस मल्टीप्लाई में देता है, यानी गुना में सारे नंबर होते हैं जो सेम होते हैं, बट पावर ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, बट इस एडिशन के लिए नहीं, ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है कि कुछ एडिशन दे दिया जाएगा, है ना, कुछ प्लस या माइनस का साइन दे रखा है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में आप इसे सॉर्ट कर सकते हो। जैसे देखिए जहां जहां मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, इनका काम ऐसे कर सकते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 2 के पावर माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 8 प्लस 2 के पावर 3। अब इसको देखो आप कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ पे 2 के पावर जो है 2 के पावर 3 आप जिसे राइट करेंगे तो 2 के पावर यहाँ पे क्या बच जाएंगे 5 प्लस 7 बच जाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्यों हो रहा है? जैसे आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वापस ले जाइए, 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 के पावर 5 से, तो बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा 3 और 5 में 8 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो सेम ही आ जाएगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल सकते हैं कि इधर 8 आ जाएगा और 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है प्लस 1, क्या हो जाएगा 8 इंटू 33, मल्टीप्लाई कीजिए 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26, दैट इज योर द फाइनल आंसर। तो हाँ, कुछ ऐसी स्थिति में किया जा सकता है इस फार्मूला का प्रयोग करके, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि अगर बेस हमारे पास इक्वल है मल्टीप्लाई में तो ही पावर ऐड करें, अन्यथा पॉसिबिलिटी नहीं बनता। सपोज दैट अगर यहाँ 3 ले लेते, आप 3 ले लेते, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट आपको ब्रेक करना पड़ता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे कोई वैल्यू के रूप में अगर 3 हो, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट कीजिए 5 हो, तो कैसे कीजिएगा? तो देखिए जैसा कंडीशन रहेगा उस तरह से हमें ढलना पड़ता है सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही 2 के पावर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कुछ कॉमन जैसे हो रहा था ले सकते हैं 2 के पावर 6, 5 के पावर 2 प्लस 3 के पावर माइनस 3, ठीक है। ये तो 2 के पावर ये 6 है तो 64 आ जाएगा, इंटू 5 के पावर 2 तो 25 प्लस, अब देखिए इनवर्स में है तो 1/27 ऐड कर सकते हैं। अब ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन बन गया हमारे पास, ठीक है। ये 25 इंटू 27 27 प्लस 1/27, आप ये जो है एडिशन हो जाएगा फ्रैक्शन का, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो 25 इंटू 30 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 750 माइनस 25, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 6, यानी कितना बच जाएंगे आपके पास। तो अगले स्टेप में हम राइट कर सकते हैं 675, मैं ये राइट कर देता हूँ 64 इंटू 675 बटा में 27, ठीक है। आप देख लेंगे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके, तो फाइनल इस तरह से आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हम लोग जब कंडीशन बनते हैं तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। हालांकि हमने ये मल्टीप्लाई फॉर्म में लिया है तो देखिए कैसे कीजिएगा, यहाँ पे सबका बेस इक्वल है तो कुछ करना नहीं है, फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेंगे, ऐसे सोल्यूशन कर लेंगे। जैसे 2 के पावर 2 है इंटू 2 के पावर माइनस 5 है इंटू 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 7 है इंटू 2 के पावर माइनस 70 है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a के पावर m इंटू a के पावर अगर m हो तो हो जाता है n प्लस m, ठीक है, बेस सेम हो, ठीक है। व्हाट्स आर द पावर्स गिवन डजंट मैटर बट वी कैन डायरेक्टली ऐड, ठीक है, कैन बी एडेड। तो हमें ऐड इस तरह से कर सकते हैं, देयरफॉर फिर ले सकते हैं 2 के पावर 2 माइनस 5 प्लस 6
प्लस 7 माइनस 20। जहाँ पे माइनस है वो माइनस ले लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला पे जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस के साइन सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 के पावर जैसे ये 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, और माइनस लाइट कर लीजिए, -5 माइनस 20 माइनस 25, 2 के पावर कितना आ जाएगा -10। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर ले सकते हैं 1/2 के पावर 10। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं 10 टाइम, तो इसका जो वैल्यू आता है 224 आता है। ठीक है, देखिए अगर जिसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 के पावर 10 बार उसको याद नहीं है कितने होते हैं, तो आप यही आंसर दे लो या फिर यही आंसर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको मालूम है कि 2 के पावर 10 10 मतलब 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 224 आता है, तो आप इस फॉर्म में आंसर उसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट करो फिर 27 इंटू, ठीक है, 64 का पावर हमने दे रखा है यहाँ पे, और 1/6 है इंटू 1/3 के पावर, या सपोज दैट कीजिए यहाँ पे 3 के पावर -2 दे रखा है। ठीक है, इंटू 1/4 है। आप इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, देखिए बेसिकली इसी फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे, तो कुछ करना नहीं है। 27 64 पहले ध्यान रखिएगा कि अगर हमें कुछ मोटे तौर पे कोई नंबर दिया जाता है तो पहले प्लीज उसका फैक्टर निकाल लीजिए कीजिए ना, फैक्टर उसको निकाल के तो ही आप पहले सॉल्व कीजिएगा। जैसे 4 है तो 4 में कुछ न कुछ फैक्टर आएगा, पहले इसको एकदम सॉर्ट कर लीजिए। 27 है 64, इसमें भी कुछ फैक्टर आएगा, तो जैसे आप इसे राइट कीजिएगा 3 के पावर 3 इंटू 64 में 2 जो है कितना टाइम आता है 6 टाइम आता है, याद रख लेंगे। जैसे देखिए 4 में जो है 2 आता है 2 टाइम, ठीक है, 2 में जो है 2 आता है 1 टाइम, इसी तरह से 8 में 2 है 3 टाइम आता है, 16 में 2 जो है 4 टाइम आता है, 32 में जो है 2 जो है 5 टाइम आता है, 64 में जो 2 है आप देख रहे हैं 6 टाइम आता है, 120 में 2 जो है 7 टाइम आता है। फिर इस तरह से 2 8 जो 16 हो जाएगा, 2 5 6 2 4 5 6, 256 में जो है 8 टाइम आता है। इसी तरह से 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 10 11 हो जाएगा, और 2 2 4 512 में जो 2 जो है 9 टाइम आता है, और 10 से 24 में जो है 2 10 टाइम आता है। तो ये बेसिकली याद कर लीजिएगा। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ज्यादा यूज भी होते हैं, इसको प्लीज टेबल को आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में मेरे पास है, तो आप इसे ऐसे राइट कीजिए, पावर पे 1/6 है इंटू 3 के पावर -2 इंटू 1/4 है, तो आप लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप 3 6 का 3 का कॉमन कर लीजिए, या तो 1/6 को एंटर ही करवा लीजिए, बेटर है। 3 इंटू 1/6 इंटू 2 के पावर 6 इंटू 1/6 इंटू 3 के पावर -2 इंटू 2 के पावर -2, और यहाँ पे फार्मूला आप ऐसे इंप्लीकेशन कर लेंगे कि a के पावर m इंटू a के पावर m हो। ठीक है, बट यहाँ पे बेस हमारे पास डिफरेंट दे रखा है, पावर भी डिफरेंट है, और यहाँ पे आप ये कर लो कि यहाँ पे पावर जो मेरे पास है कोई t ले लीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा nt हो जाएगा इंटू b के पावर mt हो जाएगा। अपने से भी इस तरह से फार्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है, अवश्य हमारा फॉलो होगा, क्योंकि इसमें सारे बेसिक फार्मूला ही है, बेसिक फार्मूला से सब फार्मूला मिलकर बन गया। तो ये फार्मूला हम यूज करके ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगेन जो है, इसके बाद हम कैसे राइट कर सकते हैं, 3 से 6 जो है 2 टाइम में, यानी 1/2 बचा, इंटू 6 से 6 कैंसिल, तो 2 के पावर 1 इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये तो कोई ऐड नहीं होगा क्योंकि बेस हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएंगे 3 के पावर 1/2, और यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है, तो ये पावर हो जाएगा -2, मल्टीप्लाई, थोड़ा स्पेस देता हूँ ना, स्पेस मेरे पास नहीं है। देखिए यहाँ से मैं राइट कर रहा हूँ, 3 के पावर 1/2 है, और ये इंटू करके 3 के पावर -2, एक साथ से राइट कर लीजिए, इंटू 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर -2। ठीक है, मैंने एक साथ कंबाइन कर लिया, तो 3 के पावर 1/2 -2 हो जाएगा, इंटू 2 के पावर 1 -2 हो जाएगा, सिंस में लगा दीजिए, a के पावर n इंटू a के पावर बेस इक्वल है, a के पावर n इक्वल a के पावर n प्लस m। ठीक है, जब बेस इक्वल है तो इस फॉर्म में आप इसे सेट कर लीजिए। तो क्या मेरे पास निकल गया है इसका रिजल्ट, आप जैसे इसका फ्रैक्शन लीजिएगा 1/2 -2 का, तो 3 के पावर
अब ये 2 दूना 4 तो -3/2 इंटू 2 के पावर -1। तो देखिए बेसिकली यहाँ से कैसे आप इसको आप राइट डाउन करेंगे आंसर फॉर्म में। आंसर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, तो देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, इनवर्स फॉर्म में तो चला जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए 3 का यहाँ राइट कर लीजिए -1 इंटू 3 के पावर 1/2 माइनस में, ठीक है, क्योंकि ऐड करेंगे तो अगेन माइनस देख लीजिए -1 -1/2। और जब इसका एडिशन करेंगे तो आ जाएगा -3/2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर को बेस के फॉर्म में, सारे बेस पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर को, इंटू 2 के पावर -1। तो ये जो है आप राइट कर सकते हैं 1/3 इंटू 1/√3, ठीक है, इंटू 1/2। इसका तो हो जाएगा 1/6 और ये रूट क्या हो जाएंगे 3, देख रहे हैं। तो ये 6√3 जो है, अब अगेन हमारा ये रेशनलाइज का कंसेप्ट आ गया। अब देख रहे हैं √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा √3/6 इंटू 3। क्या होता है ये √3 मल्टीप्लाई होता है 6√3 से √3 में, तो 6 इंटू 9 आ जाएगा रूट में, तो 9 के स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं √3/18, जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन हम करेंगे, बट फार्मूला हमें कंप्लीट रिमेंबर हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा से हो। सारे फार्मूला पे मैंने जो बता रखा है एक करके, तो सारे वॉचिंग कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। अगेन जैसे मैं क्वेश्चन लूँ 75 इंटू 5 के पावर -4 इंटू 1 सपोज इट कीजिए 625। इसे कह दिया कि आप घातांकीय फॉर्म में राइट करो, ठीक है, राइट डाउन इन द पावर्स फॉर्म, ठीक है, यानी इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म से राइट करने हैं। तो कैसे आप इसे राइट डाउन करेंगे, तो देखिए 75 यहाँ मैंने बता दिया क्वेश्चन में पहले कुछ फैक्टर निकलता है तो उसे फैक्टर निकाल लो तो ही सॉल्व करना। 75 में फैक्टर आएंगे, 625 में फैक्टर आएंगे। तो 75 में फैक्टर जो है 5 के पावर 3 इंटू क्या आ जाएगा, सॉरी 3 इंटू, देखिए ऐसे इसको 25 इंटू 3 कीजिएगा तो 25 या 75 हो जाएगा, इंटू 5 के पावर -4 इंटू 625 में 5 जो है आपको मालूम है 4 टाइम आते हैं, तो डायरेक्ट राइट इस तरह से कर लीजिए। और ये जो है 25 में 5 2 टाइम आया, 3 का पावर 1 है इंटू 5 के पावर -4 है। अब ये अगेन हम इनवर्स के फॉर्म में ले जा सकते हैं, 5 के पावर -4 दे सकते हैं कि सिंस a के पावर, ऐसे कि लीजिए सिंस a/a के पावर n होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर -n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही इंप्लीकेशन हमने कर दिया है। अब देखिए बेस कौन कौन 5 है 5 है 5 है, तो ये 5 लिखेंगे, सब ऐड कर लीजिए, पावर 2 -4 -4 इंटू 3 के पावर 1। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि सिंस a के पावर n इंटू a के पावर m हो, a के पावर n प्लस m। तो फार्मूला जहाँ जहाँ आपको कंसेप्ट यूज करते हैं फार्मूला का, वहाँ वहाँ फार्मूला आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। फार्मूला आपको हर स्टेप में जहाँ लगता है कि यहाँ पर सेट होना चाहिए, तो प्लीज वहाँ पे आप इंप्लीकेशन फार्मूला अवश्य यूज कर लेंगे। तो 5 के पावर जो मेरे पास अब है 2 - 8 इंटू 3 के पावर 1, तो ये 5 के पावर माइनस कितना बच जाएगा 6 इंटू 3 के पावर 1, ठीक है। क्या ये आंसर हो गया फाइनल आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई अन्य वर्क नहीं हो रहा, एक वर्क इनवर्स फॉर्म में आएगा जैसे आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा 5 के पावर 1/5 के पावर 6 इंटू 3, निकल सकते 3/5 के पावर 6, तो ये भी आंसर हो जाएगा। चाहिएगा तो यहाँ भी आंसर आप दे सकते हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं या फिर यहाँ इस फॉर्म में भी आंसर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इस फार्मूला को बेसिकली हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि कैसे हम फार्मूला को सेट करते हैं, ठीक है, किस स्थिति में फार्मूला को सेट किया जाता है। जैसे और कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 3/1/2 इंटू 3/3/2 इंटू 3/5/2, देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ माइनस में भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या सारा प्लस में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन प्लस टोटल होगा, जैसे आपने सपोज करो प्लस ही रहने दो, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस दे लेना, ठीक है। अगर देखिए ऐसी स्थिति कब होता है किसी स्टूडेंट को या कोई एस्पिरेंट्स को, कि जब मेरे पास है ना मैथ का प्रोसेसिंग पावर जो है अगर वीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में वो फिर कंफ्यूज होता है कि प्लस लेके काम करके दिखाइए, माइनस लेके काम करके दिखाइए।
तो उसे लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं BODMAS का जो रूल्स है बताऊंगा, उस पर डिटेल बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और प्रीवियस जितने भी हम चैप्टर अभी तक लिए हैं और आगे तक लेंगे, टोटल का टोटल आपको BODMAS में हम टोटल रिलेट करके दिखाएंगे बेसिक टू हाई लेवल तक का, ठीक है। तो ये भी सब उसी पार्ट का आप कर सकते हैं, BODMAS की सब सीख रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई है, पावर है, तो क्या ऐसा BODMAS के रूल पे ही तो काम हो रहा है। जैसे मैं दिखाऊं कैसे, जैसे देखिए आप, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, पावर दे रखा है, तो हमें मान लीजिए कोई और तो साइन नहीं है यहाँ पे, और डिवाइड प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो हमारे सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो क्या करना चाहिए था, मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ठीक है, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना चाहिए था। बट कोई मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे रेडी है ही नहीं, कोई मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो ऊपर पावर पे चलते हैं, तो पावर का यहाँ काम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बेस इक्वल है, तो पावर का अवश्य कार्य हो जाएगा। तो ये भी क्या है, BODMAS का नियम ही हमें अलाउ कर रहा है। यहाँ भी आपका BODMAS है। अब ये याद रख लीजिएगा कि BODMAS का मतलब है मैथ का टोटल होल प्रोसेसिंग, ठीक है, होल प्रोसेसिंग आपका BODMAS आपका यूज करना पड़ता है। तो ये सारे कंसेप्ट है जो BODMAS, अगर ये सवाल अगर इजी है तो BODMAS में भी आप इजी में सॉल्व कर लीजिएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनते। अब यहाँ पे राइट करेंगे सिंस a के पावर n इंटू a के पावर n इक्वल a के पावर n प्लस n, ये फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर अब देखिए 3 के पावर 1/2 प्लस 3 के पावर 3/2 प्लस 3 के पावर 5/2 सब ऐड हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए जब यहाँ पे नम पार्ट अर्थात सॉरी डेनम पार्ट इक्वल होता है, यानी हर में दो दो जैसे समान है, तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा साइन के अनुसार। तो सब में ऐड है 1 3 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बाय 2। तो ये आप इसे पावर रूप में इतना आंसर भी दे सकते हैं, या फिर इसे अगेन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी जस्ट प्रीवियस क्लासेस में बताया। 3 के पावर आप यहाँ पे जैसे दो बार ऐसे राइट करो 3 into 3, अब यहाँ 1/2 ले लीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का फॉर्म में है, जैसे 1/2 है तो स्क्वायर रूट का फॉर्म में याद रखिएगा। अगर 3 रहेगा तो ये फिर आपको स्क्वायर रूट का फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, क्यूब रूट चला जाएगा। हालांकि 3 लीजिएगा तो 9 कट जाएगा 3 टाइम में, कोई यहाँ रूट नहीं बचेगा। फिर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 फाइनल आंसर हो जाएगा। बट इसके अकॉर्डिंग हम कितना लेंगे, जैसे ये 2 है तो आप यहाँ लगाइए 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ 4 बैठ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ 11 रहता है, हम कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे 11/2 रहता है, 11/2 रहता है, तो कैसे सेट करते हैं, तो 5 हो जाएगा। देखिए 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, ऐसे सोच के हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 को 4 टाइम कर लीजिए, 3 को 3 टाइम 27 होता है, 4 टाइम 81 हो जाएगा, ठीक है, इनटू रूट अंडर क्या हो जाएगा 3, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, और जैसे कुछ ले लिया 7 के पावर 3 इंटू 5 के पावर ना 1/6 इंटू 25 के पावर सपोज कीजिए 3 हमने 7 राइट कर लिया, ठीक है, इंटू 7 के पावर -3/2 राइट कर दिया। अब इसे जो है कह रहा है आपको घात के रूप में सिंप्लीफाई करो, अगर पॉसिबिलिटी है तो, या कुछ आपको नहीं बोला वाट बोला। तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे वाट बोला कि इक्वल टू क्या होगा, है ना, तो इक्वल्स टू क्या होंगे ऐसी कंडीशन में, देखिए आपको सॉल्यूशन करने के बाद ही पता चलेगा। अगर पावर के फॉर्म में आंसर होगा संभव देना तो उसे पावर के फॉर्म में दे लेंगे, अगर सॉर्ट आउट करने की स्थिति में होगा तो सॉर्ट आउट भी कर लेंगे, ठीक है, हैंडल कर लेंगे हम लोग। लेकिन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि किस फॉर्म में आंसर आ सकता है इसका, पावर के फॉर्म में या विदाउट। देखिए तो आप इसे पहले तो है 7 के पावर 7/3 इंटू जो है, फिर यहाँ अगेन एक 7 है तो यहाँ आपको एक साथ कर लीजिए, इसको कॉम्बिनेशन बना लीजिए। अब देखिए यहाँ 2 5 5 है, इंटू 5 के पावर 1/6 इंटू है 25 में, आप मालूम है 2 टाइम 5 आता है, तो इसको डायरेक्ट राइट कर लीजिए, और पावर पे 3/7 दे रखा है। तो अब ये क्या है, बेस हमारा इक्वल हो गया तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ बेस इक्वल होगा तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 7 के पावर 7/3 माइनस 3/2 इंटू 5 के पावर 1/6। अब ये देखिए 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 6/7 आ जाएगा। देखिए थोड़ा कितना ये डिफिकल्ट बनते जा रहा है। 7 के पावर क्या हो, इसको आप फ्रैक्शन का काम कीजिएगा तो आपके पास 14 और 9 आ जाएगा, 14 9 सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो 5/6 आ जाएगा, ठीक है। 14 क्या हो जाएगा देख लेंगे, 14 हो जाएगा, आपको एलसीएम वगैरह लेके कीजिए 14 9 9 5 कितना हो जाएगा 14 होता है, तो 5/6 आ जाएगा इंटू 5 के पावर, इसका भी वही हाल होगा। और इसे एडिशन है फ्रैक्शन फॉर्म में, ऐड कर लीजिए, और 36 है 7 कितना हो जाएगा 40
43/42। तो यहाँ पे क्या आपको पॉसिबल है काम करना, कोई और भी वर्क हो रहे हैं, कुछ कॉमन हो रहे हैं सॉर्ट ऑफ, तो यहाँ पे आप एक चीज का कॉमन ले सकते हैं। बेसिकली 7 है तो यहाँ पे मैं राइट कर दूं 5 इंटू 5 के पावर 43/7। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पावर हो गया 1/6। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा या फिर इन्हीं का आपका यही आंसर फॉर्म में हो जाएगा। देखिए कितना डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स इसका आंसर है। आप सोचोगे कि इसको आप कैसे 3 ना तो रूट के फॉर्म में राइट कर सकते हो ना क्यूब रूट के फॉर्म में, क्योंकि पावर यहाँ बाई के फॉर्म में 6 है। ठीक है, यहाँ भी 42 है तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी जो कॉमन बना थोड़ा मैं कॉमन लेके दिखा दी। ठीक है, इस तरह से आप इसे आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को बेस के फॉर्म में हम राइट करेंगे या सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक हमने राइट किया √5 इंटू √3। आप इसे क्या करते हो, जैसे रूट एक बड़ा करते हैं 5 इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्ट्स का जो लॉज ऑफ सर्ट्स होता है, जैसे सेम से राइट करोगे √a इंटू √b जब होता है तो सर्ट्स का लॉ क्या कहता है। ठीक है, करनी का नियम क्या कहता है, एक रूट बड़ा होंगे ए और बी अंदर में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट अंडर ए भी हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो देर पर आप इसे राइट करते हो √15। ठीक है, जो आंसर हो गया। बट ये देखिए सॉल्व कैसे होता है, क्या इसे आप लॉज ऑफ इंसिडेंसेस या फिर आप पावर्स के फॉर्म में लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सिंपली क्या होगा 5 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/2, ये इंडिकेशन है, यही आपके पास बिल्कुल देख रहे हैं आप, क्योंकि रूट का पावर जो होता है 1/2 किसी भी ब्रैकेट पे, फिर यहाँ पे 1/2। अब देखिए 1/2 कॉमन होगा, कॉमन हमने ले लिया यहाँ पे। अब देखिए 15 के पावर 1/2, अभी देखिए रूट अंडर 15 अगेन आ गया। 1/2 किसी का पावर होता है तो उसका इंडिकेशन रूट होता है। ठीक है, तो देखिए मेन कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ साथ कुछ बेसिक फार्मूला है सॉल्व करने पड़ते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूला पे लिए जा सकते हैं। ठीक है, जो मैं प्रैक्टिस में करवाऊंगा, प्रैक्टिस एक साथ जब कंबाइन लेके आएंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आएंगे 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड पे। और ये भी जो हमने क्वेश्चन लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आपका बेसिक लेवल, बेसिक टू हाई लेवल के लिए थे, तो ये सारे कंसेप्ट बेस्ड थे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे प्लीज न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं तो इस सारी चीजों को जान सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आप बेसिकली मैथ का प्रोसेसिंग और भी कम्पिटिटिव लेवल्स के लिए आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये सारे मेथड्स जो प्रोसेस होते हैं मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं या होते हैं। अगर ये सब चीज नहीं आता है तो मैथ में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ जानकारी ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। एग्जाम में देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल दे देता है और आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लूँ, सपोज दैट एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि आंसर इसका क्या होगा। सपोज दैट कीजिए 7 के पावर 3/2 का पावर 1/3, ठीक है, इंटू दे दिया, और 7 के पावर 5/2 का होल पावर -2, अब ये दे दिया। सपोज दैट कीजिए ये आपके पास आंसर दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन एक और हमने लिया, और सपोज दैट कीजिए 100, अब ये रूट का जो करनी दे रखा है 100 दिया है, ठीक है, 100 है, फिर अगेन 100 है, प्लस 100, फिर यहाँ पे भी 100 करनी, इसका यानी सर्च जो है 100 दिया है, फिर 100 दिया है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइए आप इसे कैसे सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सब बेसिक पे ही आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अन्य क्वेश्चन भी आप ले सकते हो, जैसे 5, यहाँ पे 3 है, 7 प्लस 6, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 3 है, कुछ भी दिया जा सकता है, संभावना पॉसिबिलिटी कुछ भी बन सकती है। बट आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, कुछ भी माइंड में रैंडम कुछ भी क्वेश्चन ऐसा उड़ जाए, आप इसे कैसे आप उसे सॉल्व करोगे, तो यही तो मैथ है ना। मन में कुछ क्वेश्चन फ्रेम होता है, आप उसे सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज हमारा जो है फॉर्मूला पर बेस होते हैं, और हमारा कुछ प्रोसेसिंग है ना, एक्सपीरियंस जो हमें काम आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए सारे फार्मूला के रिमेम्बर करके, और प्रैक्टिस सेट यूज कीजिए, तो आपको ज्यादा क्लियर कंसेप्ट होगा। और मैनी टाइम्स आपने प्रोसेसिंग को उसे एनालाइज कीजिए, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या होगा।
मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।